श्री स्वामीनाथ दयाल जी महाराज की जय। साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्व साधव प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य धातु वंदनम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। माननीय फुलेरा विधायक श्री निर्मल जी कुम्हावत, दो विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल जी नागर, दादू संप्रदाय के उपस्थित संत महंत साधुगण, हमारे पूर्व और वर्तमान अधिकारी, जनता जनार्दन, आप जानते हैं ये नारायणा ग्राम शांति प्रिय ग्राम है, क्योंकि यहाँ दादू जी महाराज ने संवत 1654 से 1660 तक जो है निवास किया, भगवत भजन किया और उस भजन का ही प्रताप है कि उस शासन काल में भी जनता को समन्वयता का उपदेश दिया, सामंजस्य का उपदेश दिया, राग द्वेष से दूर किया और केवल मानव को मानवता का उपदेश दिया। न जातीयता का आधार पर संतों की वाणी होती है, केवल होती है तो महापुरुषों की वाणी मानवता के लिए, मानवता के प्रतीक रूप से उपदेश दिया। यहाँ 1665 में जहांगीर बादशाह भी आए, जिनके द्वारा अंदर निर्मित दरवाजे भवन है, शिलालेख भी उस समय का है। और इसके बाद में दसम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यहाँ पधारे। आप जानते हैं दादू जी महाराज के 5वें नंबर के जैत राम जी महाराज से कौन परिचित नहीं है। आज भी सर्व कौम उन महान संत के चरणों को नमन करती है, आशीर्वाद लेती है, चरण प्रक्षालन ग्रहण करती है। ऐसे संत ने जब कहा कि गोविंद सिंह जी महाराज को कि महाप्रसाद गोविंद करो प्राण सुखी वे जाए, तब गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा पहले बाज चुगाइया पीछे हमें जिमाए। बाज तो मांसाहारी है, ये मांसाहारी जीव को क्या डालते हैं ये परीक्षा। जैत नकी जो ज्वार जो चुगे जो बाज धपीस, अचरज देख गोविंद कहो जैत अवतरे ईश। धपीस हंस, हंस मोती चुगने वाला बाज मांसाहारी, दोनों पक्षियों को जब ज्वार बिखेरी तो ज्वार को चुग गए। ये आश्चर्य देख करके गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तो कोई ईश्वर का अवतार है। नानक देव के 10वें जो गोविंद देख बे आयो जो धाम निराणु, परिचय पावन के है मन माही सो हंस रुबाज लिए संग आनो। हंस को मोती रुबाज को आमिष ताही को स्वामी जी ज्वार चुगानो। अचरज देखत हर्ष भयो तब पारस पत्थर भेंट को आणो।
ये आश्चर्य देख करके और आश्रम के खर्च के लिए पारस पत्थर भेंट किया जो लोहे को सोना बनाता है। जयराम जी महाराज ने कहा, पारस पत्थर काम नहीं कछु, निरंजन देव में नाम समानो, जय तलेग को भेद न जाने, सत्य गोविंद नाम को मानो। परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य है जो परमात्मा का नाम है। और वैसे भी कहा जाता है, सत्य जो दो ही प्रकार, एक सत्य जो बोलिए, मिथ्या सब संसार, दूजा ब्रह्म बखानिए। ये संतों की वाणी का, ब्रह्म का स्थान है। इसलिए यहाँ इस नारायणा में प्रातःकालीन कई वर्षों से संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी का पठन होता है, जो जन जन के कानों में पहुंचती है। यही शांति का राज है। यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो, हिंदू मुस्लिम सब एकत्रित होते हैं और भारत के राज्यों में, गांवों में, प्रांतों में ये नारायण ही एक ऐसा संदेश देता है कि जब भी वाणी जी महाराज एवं स्वामी जी महाराज का जुलूस निकलता है तो मुख्य मस्जिद के वहाँ 10-20 जो है मुस्लिम एकत्रित होते हैं और नारियल और भेंट पूजा करते हैं और प्रसाद जो है माला पहनाते हैं। ये केवल अपने क्षेत्र में यही उदाहरण इस नारायणा का है कि वहाँ एकता के रूप से जो है बीजारोपण महापुरुषों ने किया। सज्जनों, ये स्थान है, आप नारायणा में आसपास में उत्पन्न हुए हो, हम तो गुरु शिष्य परंपरा से बाहर से आए हुए हैं। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे ले आवे ना नागर साहब जैसे, तो बाबा को शाम पहले पूरा कर दे। तो छोटे बच्चे में ही संस्कार ढलते हैं। पूज्य गुरुदेव को हम नमन करते हैं कि नारायणा की जनता के लिए हर समय तत्पर रहते थे। सन 1970 में जब राज्य सरकार का स्कूल नहीं था, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो उस समय भी यहाँ पास में जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भूमि दी। पहले ये भवन इस पीछे बिल्डिंग इसमें चलता था और ये दादू जी महाराज का स्थान जो है 1920 से पहले ही शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। अंदर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ AVM स्कूल चलती थी अंग्रेजों के समय की, फिर इसमें स्थानांतरित हो गई और फिर जो है नई राज्य सरकार की स्कूल बन करके और आप लोगों के सामने है। क्योंकि स्थान आपका है, हमारा तो बाहर से आने वाले हैं, हम तो आपको जो है जागृत कर सकते हैं और जागृत करना ही हमारा लक्ष्य होता है। आज जो भी कार्यक्रम में यहाँ हमारे पधारे हैं, ये जागृत का ही परिणाम है। चाहे हमारे विधायक बाबूलाल नागर जी हो, चाहे निर्मल जी कुमावत हो, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। ये भी इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आए हैं। ये तो आपका ही कार्यक्रम है, हम तो साधु हैं, हम जो आप ही सेवा करने वाले हैं और आप ही लेने वाले हैं, आप ही देने वाले हैं। इसलिए आगे का विकास जो हो वो इन विधायकों के निर्भर है और आपका सहयोग पूरा रहना चाहिए, जब भी कार्य सफल होता है। क्योंकि नारायणा ग्राम है और नारायणा ग्राम में संत दादू जी महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा है और श्रद्धा का ही ये हेतु है कि हमारे भी भाव जागृत हुआ और हमने जो है आप लोगों के लिए, सुविधा के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, नारायणा के लिए एक दादू दयाल राज जी की जो है अस्पताल सौंपा है। और इसमें सबसे प्रथम भूमिका जो पौधारोपण किया है ये हमारे हरि सिंह जी तहसीलदार हैं। कितने बार यहाँ आए, कितना उन्होंने प्रयत्न किया और ये प्रयत्न का ही फल है। हमारे बाबूलाल जी नागर यहाँ बैठे हैं, राज्य सरकार तक फाइल को कितने प्रेषित की है और हर समय लगे रहे। हम तो इस विषय में मिले भी नहीं है, केवल फोन एक आध बार कर लिया है। इस कार्यक्रम के लिए भी फोन जो किया है और वैसे भी देखो ये संतों का स्थान है, आते हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है और लेना भी चाहिए। आप ये नारायणा एवं इस क्षेत्र का कितना बड़ा सौभाग्य है कि 16वीं शताब्दी के महान संत ने यहाँ भक्ति की और
मानवों के लिए ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। सबसे अधिक ज्ञानी शिष्य दिए हैं, 52 शिष्य ज्ञानी दिए जिनकी 52 वाणी है। 5 शिष्य मुस्लिम हैं, रज्जब, बखना, बाजिंद, निजाम और हुसैन। सबकी वाणी जो है एक स्वर से कहती है, जैसा रज्जब कह रहे हैं कि चारों वेद ढिंढोर के अंत कहेगा राम, सो रज्जब पहले कहे इतना सो ही काम। ये संतों की वाणी है, ये किसी भी प्रकार से जातीयता पर आधारित नहीं हुआ करती है, ये मानव को मानवता का उपदेश देने वाली है। इसलिए आज हम इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव दादू संप्रदायाचार्य स्वामी हरिराम जी महाराज का भी स्मरण करते हैं, जिनके हाथ का लिखा हुआ पत्र आज भी मेरे पास मौजूद है, जो स्कूल के लिए लिखा था कि माननीय श्रीमान जी, नारायणा नगर ने दादू जी महाराज के लिए कोई कार्य नहीं किया है। आप दादू जी महाराज के नामकरण को लेकर आगे आएंगे, आप यश के भागी बनेंगे और आपका परिवार फूले फूलेगा। लेकिन संभव नहीं था। जहाँ नाम तहाँ नेकी चाहिए, सदा राम का राज। अरे नाम हो तो वो तो अच्छा ही चाहिए, और अच्छा परमात्मा के अलावा और अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए सज्जनों, यहाँ इस कार्यक्रम में आप सब ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित हुए, हमारे राजनेता भी उपस्थित हुए, और यहाँ हमारे जैसा कि बाबूलाल जी नागर ने कहा कि नाथूलाल जी टांक, इस क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में नाथूलाल जी टांक, व माननीय पवन खन्ना जी ने भी बहुत परिश्रम किया है। और परिश्रम आपके लोगों के लिए मैं तो साधु हूँ, है कि नहीं? परिश्रम करना आपका काम है, मैं तो जैसा कहते हो वैसे कर देता हूँ। यहाँ नागर साहब बैठे, अभी इन्होंने कहा था कि पूर्व अस्पताल का जो उद्घाटन था सीएम साहब पधारे, बिल्कुल पधारे। एक बार इनको कहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ आने चाहिए इसके ओपनिंग में, और जैसे भी हो लेकर के आए, और लेकर के आए। आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं यहाँ जो है 6 में सोनिया जी आई थी तब भी आया था, बीसलपुर का वाटर प्लांट चला तब भी यहाँ से प्रारंभ किया गया। और आप सबको जानकारी है कि जहाँ जहांगीर बादशाही छत्र राज के यहाँ दादू जी महाराज के इस क्षेत्र में नमन करने पहुंचे, वहीं प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी 17 मई 1980 को पूज्य दादू संप्रदायाचार्य हरिराम जी महाराज के समय पहुंची। ये सौभाग्य है आप लोगों का। हम कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, हम धार्मिक क्षेत्र के हैं, लेकिन जो कार्य करे हमारा जनप्रतिनिधि, जनता का सेवक बन करके आगे तक हमारी बात को पहुंचाते हैं, वो हमारे मान्य है, वो हमारे जो है आदरणीय है। इसलिए सज्जनों, आज सर्व कौम यहाँ उपस्थित है। मैं भी अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आपने हमारा इतना विश्वास किया। अरे जिस समय यहाँ जो है 22 साल पहले पूज्य आचार्य श्री का देवलोक हो गए, तो उस समय यहाँ मीटिंग हुई थी। यहाँ श्रद्धेय वयोवृद्ध दादू संप्रदाय के श्री हरिनारायण स्वामी जी भी जो मौजूद है, और मौजूद के साथ उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज तो सब कहने का समय है। मंदिर का जो विगत वर्षों से झगड़ा चलता था, ये माननीय हरिनारायण स्वामी उस संस्था के मंत्री होकर के, और ये सदा सदा के लिए झगड़ा मिट गया। ये संपदा तो जनता जनार्दन की, हम भी जनता में से आते हैं, हम कोई आप लोगों से न्यारे हैं क्या? अलग से नहीं है। लेकिन आपने 22 साल पहले विश्वास किया था, और जहाँ 3 दिन बाद में कार्यक्रम होना चाहिए, वो उसी दिन हम तो आज ही करेंगे, उसी दिन कर करके और सब कागजात कर करके, जैसा हमारा विश्वास किया, हमारा फर्ज बनता है गुरु और श्रद्धालु के विश्वास पर हम कायम रहे। यही हमारा ध्येय होता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है आप लोगों की सेवा के लिए है, जो कुछ है वो जनता का है, जो कुछ जो हमारी कोई फैक्ट्रियां तो है ही नहीं भाई, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ,
मैं जो है केवल आस्था का प्रतीक हूँ। आस्था में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हमारे जो पूर्व अधिकारी माननीय आई जी जो है महेंद्र सिंह जी, हमारे जो सीओ वर्तमान में जोबनेर मुकेश जी, और हमारे तहसीलदार साहब, डॉक्टर प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, हमारे ग्राम नारायण के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है कि नहीं। ये सब जो है ये श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए हम तो यहाँ कितने दूर दूर से माननीय जो है बूटाटी के पास वो धाम से भी हमारी राम निवास जी महाराज के लाल सोट के जिन जहाँ से आए हैं, ये इस कार्य को सफल करने के दादू जी महाराज के नाम को आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों की उपस्थिति को देखकर बड़ा कृत्य करते हुआ हूँ। और हमारे पत्रकार महोदय एवं संचालक जो है मंच संचालक हरिराम जी किवाड़ा को बहुत साधुवाद देता हूँ कि कहाँ से ये मंडली लेकर के आए हैं और इस आयोजन की सफलता की है। माननीय मोहन बदाला को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो समय समय पर स्थानों को सहयोग रखते हैं और व्यवस्था करते हैं। सम्माननीय राम रतन जी मास्टर यहाँ हमारे साथी हैं, मैट्रिक इसी स्कूल से साक्षात किया है। ये पढ़ लिख करके मास्टर हो गए और हम पढ़ लिख करके और बाबा के बाबा रह गए। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपने वक्तव्य को जो है रामचंद्र जी और जितने भी जो कार्य के संचालक हैं कमेटी के, उन सब को देता हुआ फिर मैं सभी जो जनता जनार्दन आई है, सभी समाजों के यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि साधु के लिए कोई जाति पाति नहीं है। महात्मा तुलसीदास जी अपने रामायण में कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। वही हरि का उपदेश इन संतों ने दिया है। इसलिए यहाँ ये स्थान में जब भी कार्यक्रम हो आप लोगों को पधारने की आवश्यकता है। श्रद्धा जागृत हो, वहाँ नमन करने से ही तो श्रद्धा जागृत होती है। पुनः में जैसा कि अभी यहाँ हॉस्पिटल के लिए कह रहे थे किवाड़ा जी या मोहन जी बदाला, यहाँ दोनों विधायक मौजूद है, ये अब आप लोगों का काम है। हालांकि बाबूलाल जी नागर साहब ने कह दिया है कि जो कुछ चाहते हो लेटर बना करके भेजिए, मैं आगे मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा। पहुंचाना ही नहीं है, कार्य स्वीकृत करा के लाना है। और मैं पुनः दोनों विधायकों को देता हूं, जब भी फोन करते हैं उपस्थित रहते हैं दादू जी महाराज के कार्यक्रम। अच्छा, हमारे कौन सा परिवार है? ये परिवार आया हुआ ये हमारा ही है, ये साधु का परिवार है। इसलिए अधिक न कह करके और दादू जी महाराज के इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हो, सर्व समाज उपस्थित हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य राम।